अलवर जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव के दौरान मिली अनियमितताओं की जांच करने प्रदेश एथलेटिक्स संघ के पर्यवेक्षक सुरेंद्र गुर्जर अलवर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रक्रिया पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और इसकी रिपोर्ट प्रदेश स्तरीय संघ को दी जाएगी, जिसके आधार पर इसे नल एंड वाइट घोषित किया जाना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को चरितार्थ करते जिला एथलेटिक्स संघ अलवर के 24 अगस्त को निर्विरोध संपन्न हुए थे चुनाव को आज प्रदेश एथलेटिक्स संघ द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। प्रदेश पर्यवेक्षक सुरेंद्र गुर्जर ने बताया कि खेल अधिनियम 2005 के तहत जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव 31 अगस्त को होने थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी घनश्याम शर्मा ने नियम विरुद्ध पवन जैन को अध्यक्ष, रामफल सैनी को सचिव सहित अन्य पदों पर कार्यकारिणी का गठन कर दिया। जब इसकी जानकारी प्रदेश संघ को हुई तो रविवार को पर्यवेक्षक सुरेंद्र गुर्जर संजीव गौड़ ने संपूर्ण प्रक्रिया को ही खेल अधिनियम के खिलाफ पाया, जिस पर कार्यकारिणी को भंग करते हुए चुनाव को निरस्त कर संपूर्ण प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। इधर प्रदेश पर्यवेक्षक की कार्रवाई को लेकर दिन भर तनावपूर्ण हालात बने रहे। अवैध कार्यकारिणी द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया। जिला एथलेटिक्स संघ का चुनाव था, उसमें किस तरह की अनियमितता मिली और क्या इसमें बाद में फ्यूचर तय होने वाला है? क्योंकि एडवांस में कई पदाधिकारियों का चयन हो चुका था, फॉर्म की रेट तय करके बेचे गए, बहुत सारी अनियमितताओं का रुझान रहा। आज से लगभग 1 महीने पहले एक निर्वाचन अधिकारी ने विज्ञप्ति के माध्यम से और राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन को सूचित किया था और उन्होंने एक निर्वाचन अधिकारी जो घनश्याम हैं, उन्होंने एक निर्वाचन का जो है नोटिस जारी किया था, जो कि उसको हमने प्राप्त होते ही हमने उनको चिट्ठी लिखी थी। उसमें फॉर्म के विक्रय का उल्लेख था, जिसमें 100 रुपये में फॉर्म बेचने का, जो किसी भी खेल अधिनियम के तहत नहीं है। इलेक्शन ऑफिसर एक स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का संघ को अधिकार है और वो किसी पक्षपात के बगैर जो है उसको निर्वाचन कराने का दायित्व दिया जाता है। तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा 100 रुपये के फॉर्म विक्रय का हमने चिट्ठी लिखी और जो निर्वाचन अधिकारी ने जो समय सारणी निर्वाचन की जो घोषित करी, जिस नेल्टर के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ एसोसिएशन में, तो देखा गया कि वो खेल अधिनियम 2005 के किसी भी रूल्स के अनुसार नहीं थी। उसमें जो खेल एक्ट 2005 में प्रावधान है, उस प्रावधान का किसी भी प्रकार का कोई फॉलो नहीं कर रहे थे, जिस कारण से ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया जिस प्रकार से चुनाव अधिकारी ने घोषित की वो पूरी दोषपूर्ण थी। इसके रिगार्डिंग हमने पूर्व में उस चुनाव अधिकारी जी को और उप रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और खेल अधिकारी जी को चिट्ठी भेज दी थी। उसके बावजूद फिर चुनाव अधिकारी द्वारा 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी की कि साहब हमने आपत्ति आई तो हमने गलत तरीके से जो है 100 रुपये लिए, हम उसको अब 100 रुपये नहीं ले रहे। जबकि हमने उनको कहा कि इसमें किसी प्रकार का, उसके बावजूद जो कुछ 5-6 क्लबों की हमारे पास शिकायतें आई राज्य संघों के, साहब ये चुनाव अधिकारी जो है मनमर्जी से चुनाव करा रहा है, अपनी मर्जी से प्रोग्राम बना दिया, जो एक्ट में जो चुनाव की सारणी का प्रावधान है उसका कोई फॉलो नहीं कर रहे। तो हमने उनसे उसका अध्ययन किया तो एसोसिएशन ने फिर मेरे को यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में भेजा कि आप जाइए और देख के आइए कि जो शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों में कितनी सच्चाई है, क्या चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं एज ए पर्यवेक्षक यहाँ चुनाव की प्रक्रिया देखने गया तो मेरे को वहाँ एक अजीब नज़ारा मिला। मैंने वहाँ देखा तो वो 10 बजे से किसी प्रकार की, किसी भी राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट में इलेक्शन कराने का जो प्रावधान है वो साधारण सभा में होता है, न तो तदर समिति जिसने इलेक्शन डिक्लेयर किया, कहीं भी किसी भी एजीएम का नोटिस किसी भी पदाधिकारी को, जो क्लबों के पदाधिकारी हैं, न ही किसी पर्यवेक्षक को, न राज्य संघ को किसी प्रकार का मीटिंग का कोई प्रावधान नहीं रखा। हमने चुनाव अधिकारी से, तदर समिति के संयोजक से कहा कि आप जो इलेक्शन की प्रक्रिया आज कर रहे हो इसमें आपकी बहुत सारी शिकायतें पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं, जिसकी हमने सूचना दी थी कि पर्यवेक्षक नहीं भेजा जाना संभव है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण दोषपूर्ण है। उसके बावजूद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमने तो जो है सही करा रहे हैं। तो हमने उनसे क्वेश्चन किए, भाई आप सही किस प्रकार से करा रहे हैं? तो वो क्वेश्चन करने में भी वो कह रहे हैं साहब हमारा तो जो हमने उनको बताया एक्ट के हिसाब से कि जो नाम निर्देशित करने का प्रावधान होता है स्पोर्ट्स एक्ट 2005 में, चुनाव का जो समय सारणी है उसमें इलेक्शन से कम 3 दिन पूर्व, इलेक्शन के 3 दिन पूर्व
तक आप जो है जो मताधिकार हैं उनको अधिकार है वो अपना नामांकन फार्म जमा कराएंगे। इन्होंने 31 तारीख को चुनाव होना बताया, जिस प्रकार से जो अनलीगल चुनाव की प्रक्रिया जारी की, उसमें इन्होंने 24 तारीख को लगभग 7 दिन पूर्व, यानी जो मताधिकारी हैं वो 28 तारीख तक अपना आवेदन करने का अधिकार रखते थे। इन्होंने 25 तारीख को ही सभी के नामांकन भरवा लिए और निर्वाचन घोषित कर दिया। उसी दिन ही उन्होंने जांच करी, उसका भी प्रावधान है। विड्रॉल करने का जो टाइम है, स्पोर्ट्स एक्ट 2005 में स्पष्ट प्रावधान है निर्वाचन प्रक्रिया में, रूल्स में, कि आप जो है कम से कम 31 का चुनाव है तो आप 28 के रात को 9 बजे तक जो है आप कम से कम 9 बजे तक आप नामांकन प्राप्त करोगे और दूसरे दिन या कभी भी उसकी जांच करोगे। जांच के और विड्रॉल करने का भी अधिकार है। अब ये तमाम अनियमितताएं मिलने के बाद अब उनकी तरफ से जिस तरह अध्यक्ष पद से लेकर तमाम पदों की घोषणा की, देखिए स्पोर्ट्स एक्ट 2005 कहता है कि जो भी निर्वाचन है साधारण सभा में समस्त पदाधिकारी जो उनके एफिलेटेड यूनिट होते हैं उनकी उपस्थिति में राज्य जिला क्रीड़ा परिषद और राजस्थान संघ जो संबंधित खेल संघ का होता है उसके पर्यवेक्षक की देखरेख में निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता रूप से कराई जाएगी, जो कि ऐसा नहीं हुआ। न ही किसी पर्यवेक्षक के रूप में मैं वहां अनियमितताओं की जांच करने गया तो पता लगा 10 बजे से उनकी एक गुप्त तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया कर रहे थे वो बिल्कुल न सार्वजनिक थी। वो उन्होंने एक कमरे में अपनी मनमर्जी से किसके वोट डलवा रहे थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने भी ये हमें बताया भी नहीं। हमने उनसे पूछा में क्या रहेगा इस तरह की स्थिति? फ्यूचर में देखो जो इलेक्शन प्रोसेसिंग है वो स्पोर्ट्स एक्ट के हिसाब से नहीं हुआ। अभी हम जो है इसकी सूचना जो है राज्य संघ को दे देंगे एज ए पर्यवेक्षक। हमने जो सारी स्थिति को देखा है ये अनियमितता है। राज्य संघ से हम जो है रजिस्ट्रार, डिप्टी और जिला क्रीड़ा परिषद और राज्य क्रीड़ा परिषद को चिट्ठी लिखेंगे कि साहब इन्हीं प्रकार की अनियमितता है और इस अनियमितताओं को दोहराते हुए इस चुनाव को निल एंड वाइट करते हुए जो है नए सिरे से एक एजीएम आयोजित किया जाए जो उसके संबंधित क्लबों के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक नया स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी बना करके और जो स्पोर्ट्स एक्ट 2005 में प्रावधान है उसके अनुसार से चुनाव कराया जाए, जिससे क्या है खिलाड़ियों को प्रॉपर तरीके से टीएडीए और जो खिलाड़ियों की जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार से वो मिल सकें। नाम क्या होगा? मैं सुरेंद्र सिंह गुर्जर, पर्यवेक्षक राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन को लेकर राजस्थान एथलीट संघ द्वारा भी संज्ञान लिया गया। ये कहा गया कि फॉर्म बिक्री के नाम पर अवेलेबल हुई और अब जो चुनाव है उसका पूरा कोरम पूरा नहीं है, जिला खेल अधिकारी पर्यवेक्षक कोई नहीं, कैसे होगा ये संपर्क? नहीं, ये गलत सूचना है आपके पास। सदर समिति चुनाव करा रही है, जिला एथलेटिक संघ नहीं करा रहा था। इनका पहले से विवाद चल रहा था और विवाद के कारण फिर इन्होंने डीआर ऑफिस ने इनकी इंक्वायरी करी है। पूरी इंक्वायरी करने के बाद डीआर ऑफिस ने इनकी सहमति से एक 5 सदस्यीय तदर समिति बनाई। तदर समिति की आम सभा की बैठक हुई। उस बैठक में इन्होंने श्री कृष्ण गुप्ता, श्री सीए कृष्ण गुप्ता ने मुझे फोन किया कि भाई हमारा एथलेटिक संघ का चुनाव है और आपको चुनाव अधिकारी बना रहे हैं, क्या आपकी सहमति है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका चुनाव करा देंगे। तो इन्होंने मुझे सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी बना दिया। चुनाव अधिकारी बनाने के बाद मैंने कहा कि मुझे आपके बायलॉज की कॉपी उपलब्ध कराओ। बायलॉज की इन्होंने कॉपी उपलब्ध कराई, खेल संविधान की जो कॉपी इन्होंने उपलब्ध कराई। दोनों कॉपी लेने के बाद इनकी मतदाता सूची, इन्होंने पूर्व में जो तदर समिति थी उसने एक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। उस दिन एजीएम में सारे लोग जितने भी क्लब थे वो सब उपस्थित थे। उसकी फोटोकॉपी मैंने इनसे प्राप्त कर ली। प्राप्त करने के बाद इनकी सहमति के अनुसार मैंने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया। चुनाव कार्यक्रम को लेकर इनको कोई आपत्ति थी कि हम अभी चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। इनका ऐसा नहीं है, आपने मुझे चुनाव अधिकारी बनाया है तो मेरे पास अगस्त का समय है, अगस्त में मैं चुनाव करा सकता हूं। तो फिर उनका ठीक है। हमने इनके चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद उसका अखबार में प्रकाशन करा दिया ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि साहब गुपचुप में चुनाव हो गए। अध्यक्ष भी निर्वाचित हो गए ने एक पद छोड़ के। हाँ, अब इनका जो चुनाव कार्यक्रम हमने जारी किया था उसके तहत 24 अगस्त को है ना फार्म भरने का समय रखा गया था। जितने पद स्वीकृत हैं इनके विधान के अनुसार उन्होंने जो हमें लिख के दिया उसके अनुसार पदों की संख्या के अनुरूप जिन जिन पदों पर उम्मीदवार या तो कम रहे या बराबर रहे उनमें निर्विरोध निर्वाचन हो गया। एक पद कोषाध्यक्ष का ऐसा था जिसपे एक पद है और 2 उम्मीदवार थे, इनमें सहमति नहीं बन पाई। उसकी वोटिंग आज 31 अगस्त को जारी है। 1 बजे तक वोटिंग होगी। 1 बजे वोटिंग के बाद इनका चुनाव मतगणना का परिणाम जारी हो जाएगा
उसके बाद इनकी चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुनाव जाएगी। के मिनट्स में लिखा था फॉर्म वापस करने की डेट तो कल थी, उससे पहले कैसे वो नहीं, फोन वापस करने डेट नहीं है, सबको सूचना बाई पोस्ट की गई। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें इनको समय समय पर सूचना दी गई। 7 तारीख को अधिसूचना जारी हुई। 7 तारीख को आप जानते हैं जो अधिसूचना जारी होती है उसको 8 तारीख को अखबार में प्रकाशन होता है। जैसे ही उसका 8 तारीख को अखबार में प्रकाशन हुआ, फीस लिए जाने को लेकर नहीं, फोन की जो फीस थी इन्होंने खुद ने ही तय किया था, सदर समिति ने, कि सर 100 रुपए का फॉर्म दो ताकि अनावश्यक फॉर्म नहीं बिके। लेकिन जब बाद में एथलेटिक संघ ने और अन्य क्लबों ने जब आपत्ति की तो आपत्ति का निस्तारण करते हुए उनको समय दिया गया 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। 21 अगस्त को इनकी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए बिल्कुल इनके फॉर्म निःशुल्क कर दिए गए। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तथ्यहीन और खाली दुर्भावना वश है, क्योंकि आपस में झगड़ा कर रहे हैं पिछले 10 वर्ष से। अच्छा, इस दौरान एक फर्जी वोट डालने की भी बात सामने आई कि नहीं, कोई किसी ने और था, कोई और डाला, नहीं, किसी ने कोई फर्जी डेटा बोला नहीं, गलत झूठा वीडियो है, कोई फर्जी नहीं। हमारे पास आईडी है, इनके संविधान के अनुसार सेक्रेटरी को वोट डालने का अधिकार है। हम सेक्रेटरी की आईडी देख रहे हैं, उसका साइन करा रहे हैं, और बिगर आईडी बिगर साइन के किसी को भी हमने वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है। और अभी मतदान चल रहा है, 1 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद मतगणना का परिणाम आपके सामने आ जाएगा। इनके व्यक्तिगत मनमुटाव है, ये रोज लड़ते हैं, सच्चाई ये है कि रोज लड़ते हैं, खेल को ये बर्बाद कर रहे हैं। हमने तो खेल इनके शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए, इनमें आपस में मतभेद खत्म हो जाए, क्योंकि 7-8 सालों से इनमें विवाद चल रहा है। ये अपने व्यक्तिगत विवाद और व्यक्तिगत कुंठाओं को निर्वाचन अधिकारी पर थोपना चाहते हैं। निर्वाचन अधिकारी के पास आज तक इन्होंने जो विरोध कर रहा है, आज समय कोई जो विरोध कर रहे हैं, इन्होंने आज तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इनको कहा कि आपकी कोई परेशानी है, परिवेदना है, निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज कराई। इन्होंने आज तक कोई परिवेदन दर्ज नहीं कराई। जो परिवेदनाएं दर्ज हुई थी उनका यथा समय निराकरण हमने कर दिया गया। अलवर में हाल ही में हुए जिला एथलीट्स चुनाव को आज अवैध घोषित किया गया है। 24 अगस्त को जिला एथलीट्स संघ का एक चुनाव हुआ, जिसमें पवन जैन अध्यक्ष एवं रामफल सचिव नियुक्त हुए। उनके साथ कुछ अन्य पदाधिकारियों का भी चयन हुआ। लेकिन जब इसकी शिकायत प्रदेश एथलीट्स संघ को हुई तो उन्होंने आज रविवार 31 अगस्त को एक पर्यवेक्षक दल को अलवर भेजा, और वहां जब उसकी विवेचना हुई तो पाया गया कि पूरा चुनाव ही खेल अधिनियम 2005 के विरुद्ध था। जब ये चुनाव और इस चुनाव की प्रक्रिया को देखा गया तो उसमें बड़ी धांधली पाई गई। इसलिए पर्यवेक्षक दल ने इस चुनाव को पूर्णतः रद्द कर दिया है एवं अगली तिथि तक ये चुनाव मान्य नहीं होंगे। आप देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को चरितार्थ करता ये पूरा वाकया मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट।